Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well and you all are regularly watching the videos. I know it's quite difficult for you to note down daily, but at least one page you can copy, one page of exercise you can copy daily, if not the complete task. Children, this I am repeatedly telling you during the video classes because we have reached till chapter 7, so your work should be completed at least till chapter 5th. चैप्टर 5 तक आपका काम पूरा होना चाहिए अभी तक. 6th और अभी थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, फिर अभी 7th क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. अगर आप नहीं करेंगे टाइमली तो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए दो पेज, एक पेज जितना आपसे पॉसिबल हो डेली आप अपना काम कंप्लीट करते रहिए. एंड वेन एवर विल आस्क फॉर कॉपीज़, डू सबमिट द कॉपीज़ फॉर करेक्शन. ओके children, we are doing chapter 7 as I told you, places of worship. ये चैप्टर मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी हूँ, इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ. इस चैप्टर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज देयर होली बुक्स, अबाउट देयर प्रेयर. ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में. हमने हिंदुज़म डिस्कस कर लिया है और इस्लाम डिस्कस कर लिया है. हिंदुज़म के फॉलोवर्स को हिंदू बोलते हैं और इस्लाम के फॉलोवर्स को मुस्लिम बोलते हैं. ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनके प्लेस ऑफ वर्शिप भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस इनके रिलीजन से रिलेटेड बाकी फैक्ट्स भी हम काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर लिया है. सिख मैंने स्टार्ट किया था, सिखिज़म के बारे में आपको मैंने बताना शुरू किया था. 10 गुरुज़ के बारे में बात करना था. लास्ट वीडियो में मैंने 10 गुरुज़ पे लीव किया था, तो आज की वीडियो में हम जो सिखों के 10 गुरु हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगी, प्लस उनका जो पिलग्रिमेज साइट है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा उनके फेस्टिवल, उनके रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में किया है. मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन को लेकर, एंड एवरीबडी इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर बिलीफ. और यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर हैं. जो मेजर रिलीजन्स हैं उसमें हमने हिंदुज़म के बारे में बात किया. हिंदुज़म को फॉलोअर को जैसा मैंने बताया कि हिंदूज़ कहते हैं, एंड उनका प्लेस ऑफ वर्शिप टेंपल है. बट हिंदुज़म में सिर्फ टेंपल में ही प्रेयर नहीं किया जाता, आइडल वर्शिप ही नहीं किया जाता है. आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति की पूजा. हिंदू रिलीजन में मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन सिर्फ मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है. हिंदू रिलीजन में नेचुरल चीज़ों की भी वर्शिप की जाती है, जैसे पेड़ों की, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब जो ट्रीज़ हैं इनकी भी पूजा की जाती है. इनको भी रिलीजन से रिलेट किया जाता है. फिर रिवर्स की भी पूजा की जाती है. रिवर को मदर की तरह ट्रीट किया जाता है. माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती ऐसे बोला जाता है, मदर गंगा बोला जाता है. मतलब रिवर को भी एक सेक्रेड थिंग माना जाता है और उससे भी वर्शिप किया जाता है. इसके अलावा माउंटेन्स हैं, सम लेक्स आर ऑल्सो वर्शिप्ड, जिन मतलब उनको भी हम सेक्रेड मानते हैं. फिर हिंदुज़म के जो पिलग्रिमेज साइट है उनके बारे में बात किया था. जो उनके 4 धाम हैं, 4 धाम हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था. और सिर्फ 4 धाम ही नहीं हैं, और भी जो उनके रिलीजियस सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो उनके रिलीजन से रिलेटेड प्लेसेस हैं, वो भी मैंने आपको बताया था. फिर हमने बात किया था इस्लाम का, जिसके फॉलोअर्स को कहते हैं मुस्लिम्स. मुस्लिम लोग का प्लेस ऑफ वर्शिप है मॉस्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मस्जिद. मुस्लिम लोग के प्रेयर को नमाज बोला जाता है, तो दे ऑफर नमाज, और हिंदी में हम कहते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं. पढ़ना वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज दे रीड सम आयत्स, सम लाइन्स फ्रॉम देयर कुरान. कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स.
हिंदू लोग का जो होली बुक है वो क्या है, गीता है, उसके अलावा रामायण और महाभारत है। मुस्लिम लोग का होली बुक क्या है, कुरान है, और कुरान की कुछ आयत होती है जिसको कि वो नमाज में पढ़ते हैं, और दे ऑफ़र प्रेयर, दे ऑफ़र नमाज 5 times a day। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स दे ऑफ़र नमाज 5 times a day एंड दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्शिप आइडल। फिर उनका पिलग्रिमेज साइट क्या है, काबा। काबा मैंने बताया था कि काबा का मतलब होता है हाउस ऑफ अल्लाह। तो काबा उनका एक सेक्रेड जिसको पिलग्रिमेज साइट है, और ये एक सेक्रेड सिटी मक्का में है। मक्का में ये काबा है। मक्का कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ जब लोग विज़िट करते हैं, मुस्लिम लोग जब विज़िट करते हैं, उसको कहते हैं हज करना। क्या बोलते हैं, हज करना। जब वो जाते हैं मक्का जाते हैं, काबा के लिए जाते हैं, तो इसके लिए वो लोग वर्ड यूज़ करते हैं हज। और ये हर एक मुस्लिम का ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार हज ज़रूर करें। काबा इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ अल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहाँ जाना का जो इच्छा है वो हर मुस्लिम की होती है। फिर हम सिखिज़म पर आए। सिखिज़म जो है वो ऐसा कहा जाता है कि हिंदुज़म का ही सेक्ट है, हिंदुज़म में से ही ये निकला है। और जो लोग सिखिज़म में बिलीव करते हैं उनको कहा जाता है सिख। आपने देखा होगा, आपकी क्लास में तो कोई नहीं है वैसे, लेकिन हम जिन्हें सरदार जी बोलते हैं, दे वेयर अ टर्बन, एक पगड़ी पहने रहते हैं, टर्बन जिसको पग भी बोलते हैं सरदार लोग। सरदार जी हम कहते हैं, बियर्ड्स रखते हैं, और उनके वो लोग बाल नहीं कटवाते हैं। जो सिख लोग होते हैं, दे डू नॉट गेट देयर हेयर कट, बालों को कटवाते नहीं हैं। मतलब लेडीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मेल्स की बात हो रही है। जो आदमी होते हैं, जो मेल होते हैं, वो भी बाल नहीं कटवाते हैं, ठीक है। सिख रिलीजन में जो मेल होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो भी बाल नहीं कटवाते हैं। बट द टाइम हैज़ चेंज नाउ। कुछ ऐसे सिख लोग हैं जो बाल कटवा लेते हैं, लेकिन उनके रिलीजन में इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जिसने भी कटवाया है, नो कमेंट्स ऑन दैट। बट जनरली सिखिज़म में जो मेल होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो भी अपने बाल नहीं कटवाते हैं। एंड दे टाई देयर हेयर ऑन देयर टॉप। अपने बालों को एक नॉट बनाते हैं, जूड़ा बोलते हैं ना जिसको हम हिंदी में। जैसे लेडीज़ बन बनाती हैं बालों का, बड़े बाल होते हैं तो उसको पीछे वो एक बन बनाती है ना, जिसे हम हिंदी में जूड़ा बोलते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर जो मेल हैं वो अपना बन कहाँ बनाते हैं, ऑन देयर हेड। यहाँ पे एक नॉट बनाते हैं, यहाँ पे एक बन बनाते हैं। एंड दैट इज़ कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। या तो किसी कपड़े से उसको कवर कर लेते हैं और पूरा रोल करके कवर कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से एक टर्बन पहन लेते हैं, जिसे हम पगड़ी बोलते हैं। जो बॉयज़ होते हैं वो अगर टर्बन नहीं पहनते हैं, थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो लोग एक हैंकी जैसा होता है कपड़ा, उससे उसको कवर कर लेते हैं अपने बन को। अदरवाइज़ पूरे जो अपना फोरहेड है उसको भी वो लोग अब कपड़े से कवर करके रखते हैं। और जो मेल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दे प्रॉपरली वेयर टर्बन। वो एक टर्बन पहनते हैं जिसका शेप कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसा रहता है। पगड़ी जो होती है ना, उसका ऐसा शेप रहता है। आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा पगड़ी पहनने में, जिन्हें हम नॉर्मली सरदार जी बोलते हैं। सरदार का मतलब होता है लीडर, ठीक है। सरदार का मतलब होता है वन हु इज़ लीडर। वो लोग सरदार जी कहलाते हैं। अब क्यों पगड़ी पहनते हैं, क्यों बाल रखते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सिखिज़म के बारे में, कि उसमें ना 5K होता है सिखिज़म में। लेट मी सी, इसको इरेज कर दें। ओके, फॉलोवर्स आर कॉल्ड सिख, उनको सिख कहा जाता है। एंड उनके 5K आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 5K होता है उनका। क्या होता है 5K? ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रू सिख है, जो सच्चा सिख है, जो सच्चा सिख है वो 5K अपने पास रखता है।
जो सच्चा सरदार होता है उसके पास 5 के मिलेंगे। कौन से 5 के? ओके, कौन से 5 के? एक होता है केश। केश मतलब बाल, हिंदी में बालों को केश कहा जाता है, तो सच्चे सरदार के बाल होंगे। कंघा, कंघा मतलब कॉम्ब। जो कंघी होती है ना, जिससे हम बाल अपने कॉम्बिंग करते हैं, पर वो बड़ी सी कंघी नहीं होती है, छोटा सा एक कंघी होती है जिसको वो अपने बालों में से फंसा के रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंघा। तो कंघा होना चाहिए। उसके बाद होता है कड़ा। कड़ा एक तरह का स्टील का, एक मेटल का बैंगल सॉर्ट ऑफ होता है, हाथ में होता है। जितने भी सिख होते हैं आपको उनके हाथ में दिखाई देगा, एक स्टील का बैंगल जैसा राउंड होता है जिसको कड़ा बोलते हैं। वो जितने भी सिख लोग होते हैं उनके हाथ में होता है, ठीक है। केश, कंघा, कड़ा और कृपाण। कृपाण एक छोटी सी चाकू के जैसा होता है, उसका कोई वायलेंट यूज़ नहीं होता है, बट दे कीप विद देम। जितने भी सरदार लोग होते हैं वो अपने साथ एक कृपाण रखते हैं, छोटा सा चाकू सॉर्ट ऑफ होता है, वो रखते हैं, कृपाण। और फाइनली कच्छा, एक शॉर्ट्स होता है वो। तो ये 5K जो है ये हर सरदार के पास होना चाहिए, ऐसा सिखिज़्म में माना जाता है। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5K है जिसको कि सिखिज़्म का में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सिख होते हैं जो आप जिनको बोलते हैं ना कि अमृत छकना, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है अमृत छकना। वो क्या करते हैं, अपने पूरे बालों को, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, दोनों में से कोई भी कर सकता है, दे टाई देयर हेयर ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड एंड दे कवर इट कम्प्लीटली, उसको पूरा कवर करके रखते हैं। मतलब नोबडी कैन सी देयर हेयर, उनके बाल कोई देखता नहीं है। ओनली जब अपने घर में जब उसको वॉश करते होंगे तभी उसे खोलते होंगे, अदरवाइज़ जब भी वो बाहर निकलते हैं दैट इज़ नॉट टू बी सीन बाय एनीबडी एल्स। वो प्रॉपरली कपड़े से कवर्ड रहता है। और ऐसा कब करते हैं, व्हेन देयर इज़ अ रिचुअल कॉल्ड अमृत छकना, उसके बाद ये करते हैं। तो ये हर कोई नहीं करता है, वेरी फ्यू सिख डू दिस। पर मैंने आपको बता दें, कभी आप देखोगे तो फिर आपको याद रहेगा कि आपको लगेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है। किसी के बाल पूरे ऐसे पूरे कवर्ड होंगे कपड़ों से और पूरे बालों को वो सिर पे रखते हैं और उसको पूरा कवर करके रखते हैं। तो अगर आप इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच सिख मेल और फीमेल, तो आप समझ जाओगे कि वो उनका एक रिलीजियस चीज़ है जिसको अमृत छकना बोलते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरु के बारे में हम बात करेंगे। 10 सिख गुरु कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिखों के सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उसके बाद 9 गुरुज और हुए हैं, उनके नाम मैं अभी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पर। गुरु नानक देव, ठीक है। सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। सेकंड है गुरु अंगद जी, गुरु ANGAD, ये सिखों के सेकंड गुरु हैं। उसके बाद हैं गुरु अमरदास, ये थर्ड गुरु थे। फोर्थ है गुरु रामदास। फिफ्थ है गुरु अर्जन।
अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। देन सिक्स्थ है गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद। फिर है गुरु हर राय। नंबर 8 है गुरु हर कृष्ण। नाइन्थ है गुरु तेग बहादुर। 10th है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद नहीं गोविंद। ये हैं सिखों के 10 गुरु। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अर्जन दास, गुरु रामदास, गुरु अमर, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। बेसिकली गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का नाम अक्सर लोगों ने सुना है, फर्स्ट और जो 10th गुरु हैं, पर ये सब भी सिख गुरुज के ही नाम हैं। उनके 10 गुरु हैं। ये जो 10 गुरुज हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो सिख लोगों का फेमस फेस्टिवल होता है जिसे बोलते हैं गुरु परब। गुरु परब जो है ये गुरु नानक देव जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुरु नानक देव को ही माना जाता है। जो 10 गुरुज हैं उनके नाम पे ही है गुरु परब। इस दिन जितने भी गुरुद्वाराज होते हैं वहाँ पर प्रॉपर लंगर रखा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फ्री में शरबत या खाने पीने की चीज़ें फ्री में लोगों को खिलाई जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति गुरुद्वारे में जाकर लंगर छक सकता है। लंगर छकना बोलते हैं, मतलब वहाँ पे लंगर में जो खाना मिलता है उसे प्रसाद कहा जाता है। दो इट इज़ ए कंप्लीट मील, पूरा खाना होता है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी सब रहता है, बट उसको फिर भी प्रसाद बोला जाता है, ठीक है। और लंगर जो है वो ये सोच के किया जाता है कि वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, हम भूखों को खाना खिला रहे हैं और मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो ये है सिख रिलीजन के बारे में। आपको मैंने सिख रिलीजन के बारे में 10 गुरुज बता दिए। उनके पिलग्रिमेज साइट की अब बात करेंगे। बेसिकली जितने भी सिख लोग हैं और जो नॉन सिख हैं, ज़रूरी नहीं कि सिख लोग, जो लोग सिख नहीं हैं वो भी जाते हैं हरमंदिर साहिब, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो है वो सिखों का एक बहुत ही सेक्रेड बोल सकते हैं, फेमस बोल सकते हैं प्लेस है, जहाँ पर जिसको हिंदी में हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल बोलते हैं या उसे हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, ठीक है। ये अमृतसर में है, एक लेक है उसके बीच में है। अमृतसर पंजाब में है। पंजाब का एक फेमस शहर है अमृतसर, वहाँ पर है गोल्डन टेम्पल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख लोग ही वहाँ जाते हैं, हिंदूज़ भी वहाँ जाते हैं। जैसा हमने कहा कि सिखिज़म हिंदुज़म से ही निकला हुआ सेक्ट है, तो हिंदू लोग भी वहाँ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल जो है या अमृतसर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जाते हैं। सैलानी हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में टूरिस्ट बोलते हैं। तो अमृतसर एक ऐसा शहर है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टूरिस्ट हर साल पहुँचते हैं। हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड एक एक्सेप्शनल ईयर्स हैं ये सब, जहाँ कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा है, बट अदरवाइज़ टूरिस्ट विज़िट जो होता है अमृतसर में मैक्सिमम होता है। इवन मोर देन ताजमहल। लोगों को लगता है कि लोग टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ताजमहल देखने के लिए आते हैं। जो फॉरेनर्स हैं या जो भी टूरिस्ट लोग हैं वो लोग ताजमहल देखने ज़्यादा जाते हैं, पर एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमृतसर लोग ज़्यादा जाते हैं, स्पेशली फॉर
दिस गोल्डन टेम्पल। लेकिन सिर्फ गोल्डन टेम्पल ही नहीं है, वहाँ पर एक ना आनंदपुर साहिब भी है। पंजाब में एक जगह है, एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है आनंदपुर साहिब। क्या नाम है गुरुद्वारे का? आनंदपुर साहिब। इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको इरेज करके फिर लिखती हूँ मैं इसको। ओके, हम बात कर रहे थे उनकी पिलग्रिमेज की। तो पहला है गोल्डन टेम्पल, जिसे कि हरमंदिर साहिब, ये अमृतसर में है, हरमंदिर साहिब इसे कहा जाता है, और ये अमृतसर में है जो कि पंजाब में है। उसके अलावा इनका जो एक और जो फेमस पिलग्रिमेज साइट है वो है आनंदपुर साहिब। ये पंजाब के रूपपुर में है, रूपनगर, सॉरी, रूपनगर जो कि पंजाब में है। ये भी एक सिखों का फेमस पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, ठीक है। तो लोग, अपन सिख लोग यहाँ भी जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि गुरुद्वारे में भी कोई आइडल नहीं होता है, कोई मूर्ति नहीं होती है। वहाँ पे एक बुक रखी होती है जिसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ये बुक है, एक बड़ी सी बुक है। ये सिख लोगों का होली बुक भी है, ठीक है, होली बुक ऑफ सिख। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिखों का होली बुक है। यही गुरुद्वारा में रखा रहता है और इसको ऐसा फैनिंग करते रहते हैं। और इसमें जो इनके गुरुज़ हैं उनके टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स इसमें लिखी हुई हैं। और गुरुद्वारे में जो प्रेयर होती है, जो वो गाते हैं हिम्स, उसको शब्द कहा जाता है। कीर्तन होता है वहाँ पे, प्रेयर करने का तरीका। और आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिखिज़म, ठीक है। सिखिज़म के लोगों को सिख कहते हैं। उनके 10 गुरुज़ हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव हैं, लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह हैं। उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को गुरुद्वारा कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल और ये जो आनंदपुर साहिब है, ये इनके फेमस गुरुद्वाराज हैं, जहाँ पर नॉट ओनली Sikh but Hindus also go to these places of worship, these pilgrimage site। सिखिज़म में लंगर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जिसमें फूड सर्व किया जाता है सबको। एंड सिखिज़म दे बिलीव इन सर्विंग ह्यूमैनिटी। उनका मेन मोटो होता है सर्विंग ह्यूमैनिटी। सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना सबसे ज़्यादा उनके रिलीजन में माना जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम नेक्स्ट रिलीजन की तरफ चलें। नेक्स्ट रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी। वेरी नाइस। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे। यस, वी विल टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी। ओके, चलिए तो क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बुक बंद हो गया, उसे ज़रा मैं खोल दूँ। जो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, द पीपल हु बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। जो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। ये किसकी वर्शिप करते हैं? हियर ऑल्सो
दो तरह के क्रिश्चियंस माने गए हैं बेसिकली। एक होते हैं कैथोलिक, है ना, एक होते हैं कैथोलिक और दूसरे होते हैं आई थिंक प्रोटेस्टेंट बोलते हैं जिनको। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट यू कॉल वर्शिप मेथड पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं और कुछ लोग हैं जो मदर मेरी की पूजा करते हैं, मतलब वर्शिप करते हैं, पूजा नहीं बोल सकते। दे वर्शिप इधर जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी। Some Christians they worship Jesus Christ, as I told you, Jesus, and some Mother Mary। ऐसा बोलते, मतलब मदर मेरी कौन है? मदर मेरी जीसस क्राइस्ट की मदर हैं, पर उनको सब लोग मदर मेरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा नाम सेंट मेरीज़ चर्च, जो आपके स्कूल के पास में है, सेंट मेरीज़ चर्च। तो सेंट मेरी जो है वो जीसस क्राइस्ट की मदर हैं। तो कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं, कुछ लोग मदर मेरी को वर्शिप करते हैं। और इसमें भी दो सेक्ट है, जैसा मैंने बताया क्रिश्चियनिटी में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। अच्छा, हम प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, विल सिंपली टॉक अबाउट क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस जो हैं उनका जैसा मैंने बताया कि उन जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी वर्शिप करते हैं, एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप है चर्च, ठीक है। देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ चर्च। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, एंड दे गो देयर ऑन एवरी संडे। दे गो टू चर्च, ऐसे तो कभी भी जा सकते हैं बट संडे इज़ मस्ट। दे गो टू चर्च ऑन एवरी संडे। ठीक है, हर संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं टू ऑफर देयर प्रेयर। ऐसे नहीं है कि किसी और दिन नहीं जा सकते हैं, लेकिन संडे इज़ देयर डे ऑफ वर्शिप। मुस्लिम लोग के लिए मैंने बताया नहीं आपको, फ्राइडे मुस्लिम लोग के लिए जो नमाज़ पढ़ने जाने का, जो वैसे तो हर दिन जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, बट फ्राइडे इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज़ फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम लोगों के लिए फ्राइडे इम्पॉर्टेंट होता है। उस दिन जो नमाज़ होती है वो स्पेशल नमाज़ होती है, जिसे जुम्मे की नमाज़ बोलते हैं। जुम्मा मतलब फ्राइडे, ठीक है, जुम्मा का मतलब होता है फ्राइडे, और जुम्मे की नमाज का स्पेशल इम्पॉर्टेंस है इस्लाम में। तो फ्राइडे के दिन दे गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज। अदरवाइज़ घर पे ही नमाज पढ़ लेते हैं मुस्लिम लोग, बट ऑन फ्राइडे विच दे कॉल्ड जुम्मा, उस दिन वो मॉस्क में जाके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट डे फ्राइडे होता है फॉर मुस्लिम्स। फॉर क्रिश्चियंस इट इज़ संडे, दे गो टू चर्च ऑन संडे। इवन जो सिख लोग हैं वो लोग भी गुरुद्वारा संडे को ज़रूर जाते हैं। ऐसे तो किसी भी दिन जा सकते हैं, बट संडे इज़ द इम्पॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, दे गो टू गुरुद्वारा ऑन संडे। जैसे हिंदूज़ में होता है ना कि वहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं मंडे इज़ फॉर लॉर्ड शिवा, ट्यूसडे इज़ फॉर लॉर्ड हनुमान, वेडनेसडे इज़ फॉर लॉर्ड गणेश। ऐसे हमने डे वाइज किया हुआ है गॉड एंड गॉडेसेस को। बाकी रिलीजन में पर्टिकुलर डे है जिस दिन वो लोग स्पेशली जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए। संडे को क्रिश्चियनिटी में जाया जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे क्रिश्चियनिटी का। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप का बात कर लिया, किसको वो वर्शिप करते हैं वो बात कर लिया। इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है जिस दिन वो जाते हैं वर्शिप करने के लिए, वो बात कर लिया। अब पिलग्रिमेज साइट की बात करेंगे, तो वो है जेरूसलम। जेरूसलम जो है वो पिलग्रिमेज साइट है क्रिश्चियन लोगों का। वहाँ पे क्रिश्चियन लोग एक बार ज़रूर जाना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम में। क्रिश्चियन लोग का जो होली बुक है वो है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, होली बुक है बाइबल।
ठीक है। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस एंड उनका जो पिलग्रिमेज साइट है, जैसा मैंने आपको बताया, वो जेरूसलम है। ज्यूज़ लोग का भी जैसे जेरूसलम ही है, पर क्रिश्चियन लोगों का भी पिलग्रिमेज साइट क्या है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम उनका पिलग्रिमेज है, होली बुक उनका बाइबल है। और क्या बताना है, उनका फेस्टिवल है क्रिसमस, जिस दिन जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, वो दिन को ये लोग क्रिसमस मनाते हैं। इनका जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ क्रिसमस विच इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अभी हमने आज इतना बात किया, अभी हम थोड़ा सा और बात करेंगे क्रिश्चियनिटी पर, और बाकी के जो 2 रिलीजन हैं, जिस जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस पे भी बात करना है। मैंने 7 मेजर रिलीजन्स बोले थे ना, तो अभी तक हमने कितने डिस्कस किए? हमने हिंदुज़म डिस्कस किया, इस्लाम डिस्कस किया, सिख, क्रिश्चियनिटी। अभी बात करेंगे जैनिज़्म का, बुद्धिज़्म का और ज़ोरास्ट्रियंस का। ये अभी हमें बात करना बाकी है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।